आपको बता दें कि जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ, जो कृष्णा पूनिया उनको वारंट उनके खिलाफ जो है वो जारी किया गया है। विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस को लेकर सीबीआई की कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जोधपुर संभाग प्रभारी भूपेंद्र बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, मई 2020 में जो है राजगढ़ के तत्कालीन सीआई जो है विष्णुदत्त, उन्होंने अपने सरकारी आवास पर आत्महत्या की थी। इस मामले को लेकर जो है लंबी राजनीति हुई। बिश्नोई समाज ने भी जो है धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और ये मामला जो है आखिरकार सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया था। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच के बाद जो है अपनी रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट जोधपुर में पेश की और सीबीआई कोर्ट जोधपुर ने इस पूरी रिपोर्ट को जो है खारिज कर दिया है। सीबीआई रिपोर्ट जो है अब वापस से पूरे मामले की जांच करेगी और एक बार फिर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। यानी सीबीआई कोर्ट ने जो जांच रिपोर्ट आई है उसे अस्वीकार किया है, उसे खारिज कर दिया है। जो विधायक है चूरू की कृष्णा पूनिया, उनकी मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है जमानती वारंट जारी किया गया है। 10,000 का जमानती वारंट कृष्णा पूनिया के खिलाफ जारी किया गया है जोधपुर सीबीआई कोर्ट के द्वारा। आईपीसी 306 के तहत जो है ये जमानती वारंट जारी किया गया है। और बड़ी बात यह है कि जो जज है पवन कुमार, उन्होंने पूरे मामले की सुनवाई के बाद जो है सीबीआई की इस पूरी जांच को खारिज कर दिया है। यानी विष्णुदत्त ने आत्महत्या क्यों की, यही अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आई उसमें आत्महत्या को लेकर जो है कई कारण बताए गए, उन्हें जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जो है फिर से जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो कृष्णा पूनिया है, उन पर जो है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का जो है उसके लिए जो है आईपीसी की धारा 306 के तहत जमानती वारंट जारी हुआ है, वो भी 10,000 रुपए का। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो बहुचर्चित ये आत्महत्या का मामला था सीआई का, इस मामले में कृष्णा पूनिया की जो है परेशानियां जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई फिर से जांच करेगी और कृष्णा पूनिया की क्या भूमिका रही या नहीं रही, इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच की जाएगी कि कृष्णा पूनिया की इस मामले में क्या भूमिका रही। लेकिन फिलहाल जो है विधायक कृष्णा पूनिया की जो है मुसीबतें और परेशानियां वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है जमानती वारंट जारी हुआ है। भूपेंद्र, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा यहाँ पर, चूंकि सीबीआई ने जो रिपोर्ट पेश की, जैसा आप बता रहे हैं कि उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, एक तरीके से उसे दरकिनार कर दिया है, तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि गोपनीय होती है सीबीआई की रिपोर्ट, लेकिन कुछ वकील कुछ बता रहे होंगे सीबीआई से जुड़े हुए कि आखिर क्या कुछ उसमें, उस जो रिपोर्ट है सीबीआई की, उसका क्या मजमून यहाँ पर रहा होगा? जी देखिए, फिलहाल जो सीबीआई की रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की गई है। सीबीआई के अधिवक्ता, यहाँ जो विष्णुदत्त के अधिवक्ता है, वो कुछ ही देर बाद जब कोर्ट से बाहर आएंगे तो इस पूरे मामले में बताएंगे कि सीबीआई ने किस तरीके से जो है खारिज किया। लेकिन ये प्रारंभिक जानकारी है कि सीबीआई ने जो है सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट है वो कोर्ट ने जो है बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। सीबीआई ने जो तथ्य पेश किए, जो आत्महत्या के कारण बताए, उन्हें जो है सिरे से खारिज कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत है जोधपुर में, वहां जज जो है पवन कुमार ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। लगभग 6 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली है और अब जो है जो विष्णुदत्त सीआई जो विष्णुदत्त है, उनकी आत्महत्या क्यों हुई, ये फिलहाल अभी भी पहली बनी हुई है, क्योंकि सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आई है उस पर सवाल खड़े हुए हैं कि सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट पेश की उसको जो आत्महत्या के विष्णुदत्त के जो आत्महत्या के कारण बताए वो कोर्ट ने अस्वीकार किए हैं। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा पूनिया जो है विधायक है, वहां से उन पर कई आरोप लगे थे। उन्हीं आरोपों के चलते जो है बिश्नोई समाज ने आंदोलन किया था, चाहे जोधपुर हो या बीकानेर, नागौर, तमाम जिलों पर जो है प्रदर्शन किए गए। जयपुर में भी जो है आंदोलन हुआ। उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की गई और आखिरकार सरकार ने पहले सीआईडी को जांच सौंपने की बात कही थी और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने इस पूरे मामले में लंबी जांच के बाद जो है रिपोर्ट पेश की और आखिरकार उसे खारिज कर दिया गया है। भूपेंद्र, जैसा आपने बताया कि जमानती वारंट से उन्हें तलब किया गया है विधायक कृष्णा पूनिया को, जो कि क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ तारीख भी तय की गई है, मुकर्रर की गई है कि कब उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा? फिलहाल जी देखिए, इस मामले में जो है तारीख या जो है फिक्स तय नहीं होता कि किस तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना है या किस तारीख को आपको जमानती मुचलका भरना है।
कृष्णा पुनिया के वकील जो है, उनके जो अधिवक्ता है, वो सीबीआई कोर्ट में आएंगे और उनकी तरफ से जो है मुचलका पेश किया जाएगा, उनका पक्ष रखा जाएगा कि उनको जो है जमानती वारंट जारी किया गया है, तो उनकी क्या भूमिका रही या नहीं रही, वो अपना पक्ष इस पूरे मामले में जो है अब सीबीआई कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि उनको जो है जमानती वारंट जारी किया गया है। तो अब कृष्णा पुनिया की भूमिका इस पूरे मामले में है या नहीं, इस मामले में जो है अब सीबीआई फिर से जांच करेगी। तो कृष्णा पुनिया के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी भूमिका पर अब जो है सीबीआई जांच करेगी। विधायक है, कांग्रेस की विधायक है और क्रीड़ा परिषद की जो है फिलहाल अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं उन पर जो है अब इस मामले की सुई आकर अटकी है कि उनकी क्या भूमिका इस पूरे मामले में रही। सीबीआई को इस पूरे मामले में फिर से जांच करनी होगी कि कृष्णा पुनिया की क्या भूमिका इस मामले में रही। तो फिलहाल कृष्णा पुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी का सवाल है कि उनके लिए जो है कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। भूपेंद्र, ये मामला काफी राजनीतिक मामला भी बन गया था, जैसा आपने खुद ने भी शुरुआती दौर में बताया कि काफी जो विश्नोई समाज ने भी प्रदर्शन किया, इसके अलावा जो बीजेपी थी उसने भी कई तरीके के सवाल उठाए थे, तो काफी चर्चाओं में भी मामला रहा था 2020 में। जी बिल्कुल, 20 मई 2020 की ये लगभग घटना है। और जब उन्होंने सरकारी आवास पर आत्महत्या की थी, उनकी आत्महत्या का जो पता है वो सुबह को पता चला था कि सीआई ने जो है विष्णुदत्त ने अपने क्वार्टर में आत्महत्या कर ली है, अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली है। उसके बाद जो है बिश्नोई समाज में काफी रोष था। बिश्नोई समाज ने जो जहां भी बिश्नोई बाहुल्य इलाका है वहां एक लंबा आंदोलन चला, यहां तक कि बीजेपी ने भी जो है इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की और आखिरकार सरकार को जो है ये इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी थी और सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की। लेकिन जब सीबीआई ने कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की है तो उस पर भी अब जो है सवाल खड़े हुए हैं। एक लंबी सुनवाई के बाद जो पवन कुमार है, सीबीआई कोर्ट के जज है, उन्होंने सीबीआई जांच को खारिज किया है। तो कई कारण जो हो सकते हैं क्यों खारिज किए हैं, फिलहाल जो है अधिवक्ता सीबीआई के और विष्णुदत्त के अधिवक्ता जब कोर्ट से बाहर आएंगे तो वो उस पूरे मामले में बताएंगे कि आखिरकार क्यों जो है सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़ा हुआ, सीबीआई की जांच रिपोर्ट क्यों खारिज की गई। क्योंकि जोधपुर में सीबीआई की बड़ी ऑफिस है, सीबीआई की चौकी है यहाँ जोधपुर में, तो वहां से अब जो है फिर इस पूरे मामले में जांच शुरू होगी और देखने वाली बात होगी कि अब जो है कृष्णा पुनिया के खिलाफ जो है जमानती वारंट जारी हुआ है, तो कृष्णा पुनिया की क्या भूमिका रही, इस पर जो है अब जांच होगी। चलिए भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ में भूपेंद्र बिश्नोई, हमारे जोधपुर ब्यूरो हेड, जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी यहां पर विधायक कृष्णा पुनिया के खिलाफ खड़ी हुई है। और हमारे साथ में इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे बीकानेर के ब्यूरो हेड रवि बिश्नोई जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, जिस तरीके से जोधपुर से खबर सामने आई है उसके बाद में कहीं ना कहीं जो विधायक है और क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया, उनकी चुनौतियां या मुश्किलें हम कहें कि वो बढ़ गई हैं। निश्चित रूप से दीपक, विधायक कृष्णा पुनिया की तो चुनौती बढ़ी चुकी है, परंतु एक और इसमें अहम पॉइंट, संवेदनशील मामला है, वो ये है कि दिवंगत विष्णुदत्त बिश्नोई जो सीआई राजगढ़ के थे, जिस तरह से उन्होंने सरकारी आवास में फांसी का फंदा लगाया और एक होनहार, ईमानदार, जांबाज, निर्भीक सीआई के रूप में उन्हें जाना जाता था, न केवल आम जनता में बल्कि पुलिस के तमाम अधिकारी जो थे वो विष्णुदत्त बिश्नोई का इसी तरह से नाम देते थे। जब उन्होंने सुसाइड की तो ये मामला अपने आप में काफी चर्चित रहा, काफी ज्यादा लोग इससे आहत हुए, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और उसके बाद में सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के परिवार यानी समूचा परिवार एकजुट होकर सीएम अशोक गहलोत से डिमांड करता है कि उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए और सीएम अशोक गहलोत ने भी सीबीआई जांच की अनुशंसा की। इसके बाद में अब सीबीआई जो जांच रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी थी कोर्ट को, कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि कोर्ट ने सीबीआई की उस जांच रिपोर्ट को सही नहीं माना, उसे खारिज कर दिया और उसके बाद में एमएलए कृष्णा पुनिया जो कि सादुलपुर और राजगढ़ की विधायक है, उनको यहाँ पर जमानती वारंट से तलब किया है। 4 मार्च को उनकी पेशी है, वो उनको सीबीआई कोर्ट में वहां पर जाना होगा। तो साथ ही 10,000 रुपए का जमानती मुचलका भी उनसे भरवाया जा रहा है। पूरे मामले में कहीं न कहीं सीबीआई कोर्ट का जो फैसला है वो काफी अहम माना जा सकता है, न केवल विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस में बल्कि आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति के लिए भी, कांग्रेस की राजनीति के लिए भी, राजगढ़ की राजनीति के लिए भी अपने आप में काफी अहम फैसला सीबीआई कोर्ट का सामने आया है। एक वक्त ये था दीपक जब विष्णुदत्त सुसाइड केस ने समूचे राजस्थान को कहीं न कहीं उद्वेलित कर दिया था, परेशान कर दिया था और सरकार जो है वो बैकफुट पे आई थी और उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा समूचे परिवारजन की डिमांड पर की थी। दीपक, रवि, मैं एक बार आपसे यह भी समझना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए भी कि आखिर क्या कुछ आरोप जो है वो इस दौरान सीआई विष्णुदत्त की मौत के बाद में या उनके सुसाइड के बाद में लगे थे विधायक कृष्णा पुनिया पर? बिल्कुल, न केवल राजगढ़ जहां विष्णुदत्त बिश्नोई पोस्टेड थे, जहां पर थानाधिकारी होते हुए उन्होंने सरकारी आवास में फांसी का फंदा लगाया था, वहां से आवाज उठना शुरू हुई। उसके बाद में समूचे श्रीगंगानगर, बीकानेर,
और साथ ही हनुमानगढ़, इन जिलों जो सीमावर्ती जिले थे राजगढ़ के लगते हुए, इनके लोगों ने आवाज उठाई और ये आरोप लगाए गए थे कि विष्णुदत्त बिश्नोई जैसा सीआई, उस जैसा पुलिस अधिकारी सुसाइड जो किया है वो राजनीतिक दबाव में किया है। किसी तरह से राजनीतिक दबाव उनके ऊपर था और उस दबाव को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया, जिससे न केवल राजस्थान पुलिस को क्षति हुई बल्कि एक परिवार के घर से, बच्चों के घर से उसके पिता का साया भी उठ गया। इस मामले को लेकर काफी दिनों तक गहमा गहमी रही, विधानसभा में भी ये सवाल उठाया गया, विपक्ष भी काफी हमलावर रहा, यहां तक कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक ने खुली चेतावनी दे दी थी कि वो जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विष्णुदत्त बिश्नोई सीआई जो सुसाइड प्रकरण था, इसके अंदर सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच जो है वो चलती रही और सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है, अंतिम प्रतिवेदन जो होता है वो सीबीआई जज के समक्ष पेश किया। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रवि बिश्नोई हमारे बीकानेर ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने